क्या कभी आपको आपकी औकात बताई गई है या कभी आपको धर्म, जात, कुल की वजह से आपको अपमान सहना पड़ा हो? तो यह कहानी कर्ण की नहीं है, ये कहानी आपकी है। कर्ण एक ऐसे योद्धा हैं जिनका स्वाभिमान अडिग है। आत्मसम्मान से कभी उन्होंने समझौता नहीं किया। जब उन्होंने धनुर्विद्या में अर्जुन को चुनौती दिया तभी उनकी योग्यता सिद्ध हो रही थी, लेकिन कुल का, जाति का अपमान और निरादर की वजह से उनको अयोग्य घोषित होना पड़ा, जिसका उन्होंने बारंबार अपने कंठस्थ कर लिया। जीवन में चुनौतियां सभी के हैं, कर्ण के भी जीवन में थी। कर्ण जानते थे कि इस समय मैं कुछ नहीं कर सकता, इसीलिए जब दुर्योधन ने उनको अपना मित्र बनाने का आह्वान किया तो कर्ण ने उनकी मित्रता को स्वीकार किया। एक समय था जब दुर्योधन कर्ण को अपना मित्र बनाकर उनको अंगदेश का राजा बनाता है। जब वह अंगराज कर्ण होते हैं, दानवीर कर्ण होते हैं। कर्ण की जो पराकाष्ठा है, जीवन में आप अपने नैतिक मूल्यों से समझौता नहीं कर सकते। अपने आप की जो हुंकार है वह कर्ण जानते हैं। आत्मसम्मान की विवेचना, अपने कुल का अपमान, अपने जाति का अपमान कर्ण को अच्छे तरीके से महसूस होता है, लेकिन फिर भी वह उसे कभी अपने आप पर हावी नहीं होने देते। वह उसे अपनी कमान की तीर बनाते हैं और समय आने पर उसकी आवश्यकता होने पर प्रयोग के लिए तैयार होते हैं। कर्ण का जीवन केवल एक राधेय या कुंती पुत्र या सूत पुत्र का नहीं है। कर्ण का जीवन है योग्यता का। योग्य व्यक्ति चाहे किसी भी कुल में, किसी भी धर्म में, किसी भी जाति में पैदा हो, यदि वह योग्य है तो वह काल के कमाल में समाता नहीं है, वह उभर कर आता है। और यही हुआ महाभारत में। जब अर्जुन के तीरों का सामना कोई नहीं कर सकता था, केवल एक योद्धा थे, वह थे कर्ण। कर्ण ने उनको चैलेंज किया। कर्ण के सामने ही अर्जुन थोड़ा डगमगाए, क्योंकि वह जानते थे कर्ण हर मामले में उनसे 20 थे। कर्ण का जीवन बहुत दुखों से भरा हुआ है। महाभारत में वह नीति से बंधे हुए हैं, धर्म से बंधे हैं। दुर्योधन का साथ देना उनकी मजबूरी है। वह जानते हैं कि मैं जिस धर्म के पक्ष में खड़ा हूँ या जिस पक्ष में खड़ा हूँ वह सही नहीं है, लेकिन मित्रता का धर्म उनके लिए सर्वोपरि है, क्योंकि वही मित्रता उनको पहचान दिलाई। वही मित्रता उनको उनके बुरे दौर में सबसे ज़्यादा प्रभावशाली सिद्ध हुई। उसी की वजह से वह हस्तिनापुर में एक छाप छोड़ पाए। कर्ण वैसे तो बहुत स्वाभिमानी थे, अडिग थे, साहसी थे, वीर थे, लेकिन उतने ही दयालु थे। जब अभिमन्यु का चक्रव्यूह में भेदन चल रहा था, तब कर्ण ही वह योद्धा थे जो उनके तरफ से भावनात्मक रवैया अपनाते हैं। कर्ण जानते हैं शकुनी की चाल दुर्योधन को ले डूबेगी, लेकिन फिर भी वह मित्रता का धर्म से बंधे हुए रहते हैं और उन्हें साथ देते हैं। वह जानते हैं कि भीष्म पितामह, गुरु कृपाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य सब नीति के बंधन में, धर्म के बंधन में बंधे हैं। कोई किसी से कम नहीं है, लेकिन वासुदेव श्री कृष्ण के आगे सब मिथ्या है। वह अंत जानते हैं। उनको यह भी ज्ञात हो चुका था कि मैं किसका पुत्र हूँ, लेकिन अंततः वह उसे स्वीकार नहीं करते और कभी भी उसका गलत उपयोग नहीं करते। आपको यह सीरीज कैसी लगी? आप अपने राय कमेंट में ज़रूर बताएं। और इसके बाद जो एपिसोड आएगा कृष्ण का एपिसोड बहुत ही भावनात्मक होने वाला है, बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है।